एक गांव में दो जुड़वा भाई रहा करते थे। बड़ा भाई का नाम था रोहन और छोटा भाई का नाम था रोहित। रोहित अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। अचानक एक बच्चा जाकर उसे बोलना है कि उसका गेंद कब्रिस्तान में गिर गया है। रोहित अपने दोस्त को बोलता है कि तुम रुको, मैं आता हूँ। उसके बाद ओके कब्रिस्तान के पहाड़ में छोटा बच्चा को बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं कब्रिस्तान के अंदर से जाकर आता हूँ। छोटा भाई रोहित कब्रिस्तान में जाकर देखा है कि एक चुड़ैल अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और दृश्य देखने के बाद वह डर जाता है और भागना शुरू करता है। उसके पीछे पीछे चुड़ैल भी भागता है। जैसे तैसे कर छोटा भाई रोहित चुड़ैल के हाथ से बच जाता है। उसके बाद वह अपने दोस्त को बोलता है कि मैं कब्रिस्तान में चुड़ैल को देखा है। उसके बाद उसकी दोस्त बोलती है मेरा घर जाने का समय हो गया है। उसके बाद छोटा भाई रोहित बड़ा भाई रोहन के पास जाकर कब्रिस्तान का काटना को बोलता है। पहली बार बड़ा भाई रोहन वास नहीं करता है। बाद में जाकर उसे यकीन आता है कि कब्रिस्तान में उसका छोटा भाई रोहित ने चुड़ैल को देखा है। उसके बाद बड़ा भाई और छोटा भाई कब्रिस्तान में जाते हैं। कब्रिस्तान के बहरे हिस्से में बड़ा भाई बोलता है कि तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। बड़ा भाई जब कब्रिस्तान में जाता है तब उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि चुड़ैल उसका पीछे होता है। चुड़ैल बोलते हैं कि इस बच्चे को तो खाकर पेट ही बढ़ जाएगा। उसके बाद चुड़ैल रोहन को मार के खा जाता है। तभी छोटा भाई पीछे से देखा है कि उसका बड़ा भाई को चुड़ैल खा रही है। उसके बाद छोटा भाई रोहित घबरा जाता है। वहां पर गांव की सरपंच को यह खबर जाता है कि कब्रिस्तान में एक चुड़ैल घुस गई है जो बच्चे को पकड़ के मार देती है। उसके बाद जमींदार भी बोलता है कि कब्रिस्तान के अंदर से बच्चों का खेलने का आवाज आता है। ग्रामवासी भी बोलते हैं कि बच्चे का आवाज आता है। उसके बाद गांव के सरपंच ग्रामवासी को बोलते हैं कि तुम इस व्यापार में खबर लेकर आओ। उसके बाद ग्रामवासी चला जाता है। तभी अचानक छोटा भाई रोहित आ जाता है और बोलता है कि मेरे भाई को चुड़ैल ने खा लिया है और कब्रिस्तान के सारी घटना को खुलकर बताता है। उसके बाद सरपंच बोलता है कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। उसके बाद सब लोग जाते हैं तांत्रिक के घर। पहले तो सरपंच तांत्रिक से बात करता है। उसके बाद तांत्रिक छोटे भाई रोहन के पास रोहित के पास जाता है। रोहित अपने भाई का हालात और कब्रिस्तान के सारी घटना खोल के कहता है। तांत्रिक बोलता है वह चुड़ैल दिखती कैसी थी। सरपंच और छोटा भाई रोहित बोलता है कि उसे देखने में हरा रंग का है और उसका दांत बाहर है। के बाद तांत्रिक बोलता है तो यह शक्तिशाली कोई चुड़ैल नहीं है। फिर और लोग जाते हैं कब्रिस्तान में जाते हैं और तांत्रिक कब्रिस्तान के बाहरी में बोलता है कि तुम लोग इधर रुको, मैं चुड़ैल को मार कर आता हूँ। उसके बाद तांत्रिक शमशान में जाता है। तांत्रिक को चुड़ैल की अनुपस्थिति का अनुभव होता है, इसीलिए वह पीछे देखा है तो चुड़ैल को पीछे पता है। चुड़ैल के हाथ में था चाकू। चाकू को देखकर तांत्रिक बहुत गुस्सा हो जाता है और चुड़ैल को मुक्का मारने लगता है। मुक्का मारने से चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता। तांत्रिक बोलता है तुम्हें कुछ क्यों नहीं हो रहा। चुड़ैल बोलना है मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम इंसान मुझे कुछ भी नहीं कर सकोगे। तांत्रिक बोलता है तुम इंसान को क्यों मारते हो। चुड़ैल बोलते हैं यह लोग हमारा घर उजड़ते हैं, इसीलिए हम इंसान को कहते हैं। तांत्रिक बोलता है तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और उसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को मार के उसका मांस और खून पी जाता है।